नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? चलो मैं बताता हूँ। इधर इधर उधर क्या देख रहे हो? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। क्या होता है? कई ढेर सारे उम्मीदवार होते हैं। वैसे तो मतलब 2-3 बहुत है, मुश्किल से मुश्किल भारत के राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। तो अगर आपके पास 100 सांसद हैं तभी आप ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या है क्या आपके पास? चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ इस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के लिए जो संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसमें से लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, जैसे कई ढेर सारे उम्मीदवार हो गए, प्रत्येक व्यक्ति हर एक को चुनेगा। इसमें प्रायोरिटी सिस्टम रहता है। प्रायोरिटी सिस्टम कैसे, मतलब वोट सभी को दिए जाएंगे, वो चुनेगा कि आपने किसे 1 नंबर में प्राथमिकता दी है, किसे 2 नंबर में, किसे 3 नंबर में। इस प्रकार से प्राथमिकता होती है। फिर जिसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है वो चुनाव जीत जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 2 व्यक्तियों को बराबर प्राथमिकता मिल जाती है, तो फिर उनके लिए सेकेंड ऑर्डर का चुनाव होता है, मतलब दोबारा यही कार्य किया जाता है। फिर वो सब करते हैं, फिर जिसको पहली प्रायोरिटी मिली होती है वह जीतता है। मैं तो घूमते घूमते थक गया, अब मैं बैठ के बताता हूँ। तो जब चुनाव खत्म हो जाता है तब वोटिंग की जाती है, और इसके पश्चात जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली होती है वो जीत जाता है। सांसद जो होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल वही भाग लेंगे, क्योंकि 12 सदस्यों को मनोनीत करने की भी योग्यता होती है राष्ट्रपति के पास। और अगर उन्होंने भाग लिया तो चूंकि राष्ट्रपति के पास दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता भी होती है, तो अगर वही राष्ट्रपति फिर से खड़े हो जाएंगे तो जो 12 जिनको मनोनीत किया है वो तो डेफिनेटली उन्हीं को वोट देंगे। इसलिए मनोनीत वाले नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब आप बता दो कि राष्ट्रपति चुनाव का आर्टिकल कौन सा है?